कि सोई सुहागा संत जन बिछड़े दे मिला। इसका बहुत गहरा मर्म है, मतलब है। वो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कुछ इन शब्दों में बताया कि संतों का जो कार्य होता है वो मिलाने का कार्य होता है, जोड़ने का कार्य होता है, तोड़ने का कार्य नहीं होता है। गुरु महाराज ने कहा तोड़ने का कार्य काल भगवान का, और काल भगवान की जितनी भी शक्तियां इस मृत्युलोक में भूमंडल में है, तत्व के रूप में हो या फिर वो किसी शक्ति के रूप में, बड़े ध्यान से आप सुनिए और बैठ जाइए तो काम को बाकी सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि काल भगवान का काम जो है वो तोड़ने का है। जैसे कैंची का काम क्या होता है, उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हो, वो काटेगी, वो जोड़ने का काम नहीं कर सकती। और कैंची खरीदने जाओगे तो कितने की आएगी, 300, 350, 400 की आएगी। पर सोई सुहागा संत जन बिछड़े दे मिला। सोई का काम संतों का है, और संतों की कीमत को कौन जानता है, जो सिलाई मशीन चलाता है, जो रफू करते थे या कुछ कपड़े को जोड़ना या बटन को जोड़ना है, वो उसकी कीमत जानता है सुई। और बाजार में खरीदने जाओगे तो 300 में कितनी सुई आ जाएगी, पूरे जीवन भर की सुई आ जाएगी। तो है कितनी सस्ती, बहुत सस्ती, लेकिन काम कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा। जो काम सुई कर सकती है वो ना कैंची कर सकती है, ना भाला कर सकता है, ना तीर, ना तलवार, ना गोला, ना बारूद। दुनिया में उसके मुकाबले कोई वस्तु नहीं। पर इसकी परख कौन कर सकता है, इसकी परख वही कर सकता है जिसके पास विवेक हो। जिसके पास विवेक हो वही महात्मा की परख और सुई की परख करता है। और सुई का काम काटे हुए कपड़े को जोड़ने का होता है। तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया कि बच्चों प्रेमी हो, काल भगवान ने तुमको यहाँ पर इस मृत्युलोक में ला करके ऐसा फंसा दिया, इस जाल में तुमको इस तरह से उलझा दिया, और हर तरह के ऐसे तुम्हारे साथ अवयव तत्व और ऐसी शक्तियां तुम्हारे अगल बगल और तुम्हारे चारों ओर लगा दी गई है कि उन सबका एक ही कार्य और एक ही लक्ष्य है कि इस जीव को यहाँ से जाने नहीं देना। सभी जैसे अभी अभी गुरु भाई ने बताया कि माता सीता जो है अशोक वाटिका में कैद थी, भगवान राम के अर्धंगिनी रावण के पास कैद थी। तो उसी तरह से जैसे सीता माता को कैद में रखा गया था, कैद में मतलब कोई जेल में नहीं, अशोक वाटिका में, खुले में, हम तो खुले में। तो इसी तरह से सीता माता को वहां रखा, तो ऐसे खुले में रख दिया, परंतु यह नहीं कि सिपाही नहीं रखे, पाबंदियां नहीं रखी। राक्षसी आपने जो त्रिजटा नाम अभी भी सुना, उनको उनकी सेवा में रखा, राक्षसों का चारों तरफ पहरा। किस लिए, ताकि सीता जो है यहाँ से जाने न पाए, सीता यहाँ से जाने न पाए, उसके लिए जो है राक्षसों का वहां घेरा लगा दिया। इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो सीता, अभी गुरु भाइयों ने बहुत बढ़िया ढंग से बात बताई कि ये जो जीवात्मा है, ये सीता, ये स्त्री का रूप है। एक स्त्री कहा कि बाहर है और एक स्त्री अंदर है। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हम स्त्री रूप है, और ये सीता, हम सीता रूप है। और हम इस अशोक वाटिका समझो, इस पृथ्वीलोक में समझो, यहाँ पर हम आप सभी कैद खाने में है, इसका हमको बोध नहीं है, और महात्मा इसका बोध कराते हैं। इससे पूर्व में 700 वर्षों पहले जितने भी महात्मा आए, उन्होंने बात को बहुत अच्छे से बताया, पर समझने में जो है हमको कहीं न कहीं कमी लगी कि महात्माओं का, संतों का कार्य क्या होता है। तो स्वामी जी महाराज ने बहुत सीधे शब्दों में और सरल भाषा में सबको ये बात समझा दी, जो बच्चा भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है, पढ़ा लिखा और अनपढ़ भी जानता है कि बाबा जी का क्या काम। अभी अभी गुरु भाई ने बताया कि हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारो, एक ही काम, जहाँ दूसरा कोई काम नहीं। पर उस एक काम को करने के लिए बताया गया, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों उस काम को पूर्ण करने के लिए, इस जाल को काटने के लिए, इस बंधन को तोड़ने के लिए महात्मा जो है ये गोरख धंधा रखते हैं। गोरख धंधा बताया, यानी सफेद धंधा।
आज तो गोरख धंधे को गलत दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन महात्मा का गोरख गोरख कहते हैं सफेद श्वेत को, यानी उनका सफेद धंधा होता है, उसमें बेईमानी नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, झूठ नहीं बोले, और ऐसा काम करते हैं कि जो कपड़ा काट दिया है भगवान काल भगवान ने जो सतपुरुष से अनामी प्रभु से हमको आपको अलग कर दिया है, हम उनसे बिछुड़ चुके हैं, तो उसी कपड़े को जोड़ने के लिए संत जो है सुई के रूप में इस धरती पर आते हैं, और वह जो है धागा, सुई के साथ साथ क्या होता है, अकेली सुई काम करेगी नहीं करेगी, सुई के साथ धागा होना अति आवश्यक है। जैसे आप अभी रक्षाबंधन आज मनाएंगे, तो फिर तो कहते हैं कि मुहूर्त है, मुहूर्त तो उन लोगों के लिए होता है जो संसारी हो, जिनके सर के ऊपर पाप का बोझ हो, उनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं होते, लेकिन जो पुण्यात्मा है, जिन पे सद्गुरु का हाथ है, जिन्होंने सद्गुरु से नाम दीक्षा गुरु मंत्र और शब्द का जो है डोर से बंध गए हैं, गठबंधन हो गया है, उसको जो है कोई ग्रह, कोई जो है उसकी कोई विपदा नहीं, और उसको किसी प्रकार का कोई जो है समय की आवश्यकता नहीं, उसके लिए 24 घंटे जो है सही है, 24 घंटे उसके लिए सही है, सच्चे है। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने जो है सारे बंधन तोड़ करके उन्होंने अपने साथ बंधन जोड़ दिया। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने ये बात बीच में आती है, आपको ठीक लगे ना लगे, मैं मेरी बात बताता हूँ, इस बात से जुड़ी हुई। सन 2007-8 की बात है, जब मैं स्वामी जी महाराज से नहीं जुड़ा था, उस समय हमारे भाई सब घर के लोग चाहते थे कि ये भी जो है चला जाए स्वामी जी महाराज के पास, नामदान ले ले, बंधन में बन जाए, क्योंकि जवान अवस्था थी, 20-21 साल की उम्र थी उस समय। तो हमारे चचेरे भाई है, वो आकर के सूरत में कहने लगे घर वालों को, बहन को, कि इसको स्वामी जी महाराज से नामदान दिलाना है। और हमारे घर में 1995-96 से स्वामी जी से नामदानी लोग हैं, माँ है, भाई, सब मेरे से पुराने हैं। तो बहन कहती ना बाबा ना, इसका कोई भरोसा नहीं, इसको मत दिलाना, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति थी, यानी ऐसे कर्म थे जिससे घर वालों को ये लगता था कि भाई ये जो है ठीक नहीं हो सकता, ये सुधर नहीं सकता, इसलिए इसको मत दिलाओ, तुमको दोष लगेगा। परंतु मालिक की दया रही, उसने कहा चचेरे भाई ने कि भाई चल स्वामी जी से नामदान ले ले। तो मुझे वो बात याद आई आज सुबह सुबह निकलने से पहले कि आज रक्षाबंधन है, तो मेरे मुख से सबसे पहला प्रश्न निकला था कि मैं बंधन में नहीं बनना चाहता, मैं बंधन में नहीं बनना चाहता, मैं आऊंगा जरूर गुरु महाराज के आपके गुरु का दर्शन करूंगा, महात्माओं से सम्मान इज्जत पहले से रही, मैं दर्शन करने अवश्य आऊंगा, लेकिन बंधन में नहीं करूंगा। तो कुछ कारणवश ऐसा हुआ कि उस समय नहीं जा पाए, तो दूसरी बार जब आए उस समय जो है स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए गए, और जैसे ही दर्शन गए ये सोचा था कि नामदान नहीं लेके केवल देख करके दर्शन करके आ जाएंगे महात्मा कैसे होते हैं। और जैसे ही गए, बीका चौधरी जो है उनके घर पे स्वामी जी महाराज की गाड़ी होती थी, वहां पर सारे दर्शन करते थे सुबह। तो हम भी जो है दौड़े और गए, जाकर के देखा गुरु महाराज को। तो जैसे ही देखा गुरु महाराज को, यही दिल से आवाज निकली कि यही है जो आए हुए है, यही है जो जमाने में हलचल मचाए हुए है, प्रेम का चश्मा लगाए हुए है, दाढ़ी में कुदरत छुपाए हुए है, यही जो आए। ये दिल से ये भावना पैदा हुई, ये प्रकट भावना हुई। जो लोग घर के कहते थे कि ये नहीं ले सकता, लेकिन देखिए स्वामी जी महाराज का जैसे दर्शन कर लिया तो मानो ऐसा हो गया कि पागल सा। गुरु महाराज जहां जाते हम वहां भागते, उनके पीछे दौड़ते। और जब सत्संग मिला, नामदान लिया, गणपति विसर्जन का दिन था और इंदौली में नामदान लिया, और नामदान की इच्छा गाई थी और स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया, और बारिश का दिन था, यही दिन था। खड़े हमसे भजन करवाया, उस साल 2008 में खड़े भजन करवाया, खड़े ध्यान करवाया। और मुझे जिनका इंतजार था, जिनकी मुझे अपेक्षा थी, जो शक्ति की मैं इच्छा करता था, वो मुझे उस समय पर मिले, और मुझे मालूम पड़ा कि ये वही है जो हमारे सच्चे पिता है, जो दयालु है। सजा देने वाले हमारे पिता नहीं हो सकते, दंड देने वाले पिता नहीं हो सकते। ये मैं बचपन से जानता था कि दंड देने वाले जितने देवता है शस्त्र लेकर के खड़े, ये मेरे पिता, मेरे सच्चे प्रभु नहीं हो सकते। मेरा प्रभु तो ऐसा होगा कि बच्चा कितना भी अपराध करे, कितना भी अगर कृत्य करे और कितना भी जो है दंड करे, उसको जो है सजा नहीं देनी, उसको सजा नहीं, उसको माफ और माफ ही करना। तो उस समय पर स्वामी जी महाराज का जब गठबंधन हुआ, जिसको कहते हैं गठबंधन,
और जब गठबंधन हुआ, स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, जब सदगुरु जीवों को नामदान देते हैं उस समय पर एक शरीर रूप में सदगुरु मंच पर बैठे होते हैं और सूक्ष्म रूप में एक गुरु जो है मंडलों में विराजमान रहते हैं। और जिन जिन जीवात्माओं को नामदान दे रहे हैं उन सभी जीवात्माओं की जो नाम की डोरी, जो जीवात्मा की डोरी जो काल भगवान काल प्रभु के हाथ में है, उसको छीन करके अपने हाथ में ले लेते हैं, उनसे छीन करके अपने हाथ में ले लेते हैं और उसको ऐसे कोई एक मंडल पर बांध देते हैं। जिस तरह की प्रकृति हमारी है, जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का व्यवहार हमारा है आचरण और भूत भविष्य वर्तमान सबको देखते हुए वो हमारी जीवात्मा की डोरी को उनसे लेकर के किसी एक मंडल पर वो बांध देते हैं। और जब नामदान देते हैं तो इसको कहा जाता है कि सूरत और स्वामी का लग्न हो गया। सूरत और स्वामी, स्वामी यानी शब्द यानी सद्गुरु, सद्गुरु यानी परमपिता परमात्मा, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है, बस जो है प्रकार है, रूप है अलग अलग, कहने के लिए शब्द अलग है लेकिन वस्तु स्थिति एक है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जीवात्मा को जब सद्गुरु नामदान देते हैं तो उनकी जीवात्मा की डोरी काल भगवान से छीन करके अपने हाथ में ले लेते हैं और किसी एक मंडल पर जो है बांध देते हैं। और उसके बाद उस नामदानी सत्संगी के जीवन में जो भी घटनाएं, जो भी कारण बनता है, जो भी दृश्य सामने आते हैं, जो भी सुख दुख और परेशानी तकलीफ आनंद खुशी जो भी उसके जीवन में घटित होता है वह सब कुछ उसके स्वामी की मौत से घटित होता है। जय गुरुदेव। सब कुछ उनकी मौत से। अगर हमारे ऊपर दुख आए तो कभी ये मत सोचना कि सदगुरु ने हम पर ध्यान नहीं दी, गुरु महाराज का ध्यान नहीं है, उनका ध्यान बिल्कुल 24 घंटे। गुरु महाराज ने कहा भगवान तुम्हें पहचानने से एक बार चूक सकते हैं लेकिन बच्चा मैं तुमको पहचान लूंगा, मैं चूकने वाला नहीं। इतना बड़ा शब्दों का प्रयोग किया कि भगवान भी एक बार तुमको देखने के लिए चूक जाए, तुमको समझने के लिए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं, मैं तुमको जान लिया, देख लिया और मैं तुमको पहचान लिया और समझ लिया। इतने बड़े शब्दों का गुरु महाराज ने उच्चारण किया। तो उस समय सबसे बड़ी रक्षाबंधन हमारी हो गई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि रक्षाबंधन का मतलब यह होता है कि जीवात्मा की जो रक्षा करे वह सच्चा रक्षाबंधन। महात्माओं ने जितने भी तीज त्योहार जो ये धरती पर रखे थे उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य एक था कि आने वाले समय में जो आज ज्ञान दिया जा रहा है हो सकता है आने वाले समय में ये ज्ञान दूर होता चला जाए लोगों से। इसलिए महात्मा जो होते हैं बड़े दूरदर्शी होते हैं। वो जो ऐसे कोई जो है ऐसे नियम बना देते हैं, ऐसे सांसारिक जो है एक कोई आपके त्योहार के रूप में, जैसे मंदिर आज आप देख रहे हो तो पूर्व के समय मंदिर नहीं थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो वेद व्यास मुनि हुए उनसे पूर्व जो है मूर्ति पूजा नहीं थी। मूर्ति पूजा की बड़ी बात होती है तो वेद व्यास जी जो थे जिन्होंने कई कथाएं लिखी, ग्रंथ लिखे, उनसे पूर्व में जो है मूर्तियां नहीं थी। उनसे पहले जो है योग साधनाएं, त्राटक, ध्यान, कुंडलिनी, जागरूक तमाम तरह के योग किए जाते थे। अंतर में जाकर के जो है इस जीवात्मा को बाहर निकालने का वो पूजा पद्धति थी, साधनाएं थी। लेकिन महात्माओं ने देखा, वेद व्यास जी ने देखा कि भाई इस समय पर इनका ध्यान टिक रहा है, कभी नहीं टिक रहा है और आगे चल करके समय विकट आने वाला है और कलयुग जैसा समय आएगा तो उस समय इनका ध्यान टिकेगा नहीं, तो क्या किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने, महात्माओं ने एक उपाय सुझाया कि उन्होंने जो है जंगल में बहुत बड़े बड़े पत्थर ला करके जो है उन पत्थरों पर बड़ी बड़ी आंखें लगवा दी, बड़ी बड़ी आंखें ऐसे लगवा दी और देवियों को ये कहा कि तुम्हारा अगर ध्यान नहीं लगता, अगर तुम्हारे यहाँ ध्यान नहीं टिकता, उस समय में उस परिस्थिति में तुम क्या करना, जंगल में एक स्थान पर बैठ करके मौन होकर के खुले आंख से, आप और हम तो आंख बंद करके देख रहे हैं क्योंकि ये साधना जो है हमारी नाम योग की साधना है। जय गुरुदेव। अनेक तरह की साधनाएं होती है। तो वो त्राटक ध्यान उस समय पर उसको कहा जाता था। तो ध्यान लगा करके वो सामने देख करके बैठते थे, कई दिनों तक उन आंखों पर, अपनी आंखों को इन जो है पुतलियों को टिकाते थे। और बहुत दिन पश्चात क्या होता था कि ये जो आंखें खुली और उन त्राटक ध्यान के रूप में उन आंखों को देखा जा रहा है, ये आंखें जो है अपने आप बंद हो जाती थी और उलट जाती थी, यानी बाहर की आंख बंद होकर के अंदर में चली जाती थी और अंदर की आंख जो है खुल जाती थी और उस आंख के द्वारा फिर उनका अगला कार्यक्रम, उनकी साधना शुरू हो जाती थी। तो इसलिए मूर्तियां बनाई थी।
लेकिन समय जैसे आगे बढ़ता चला गया तो लोगों ने उन्हीं मूर्तियों को ला करके मंदिर बना दिए। ये जो मंदिर थे पहले धर्मशाला थी। धर्मशाला का मतलब होता है कि भाई सांसारिक जीवन में तुम जब दुख तकलीफ परेशानी में हो, उस समय पर थोड़ा फुर्सत निकाल के संसारी अपना काम काज करके थोड़ा धर्म स्थल पर आकर के धर्म की बात, कर्म की बात, सत्य की बात, अहिंसा की बात, महापुरुषों का वचन और धर्म शास्त्रों का जो है पठन, ये तुम एक जगह आकर के करना। तो उसके लिए ऐसे स्थान बनाए गए थे। तो लोगों ने क्या किया, अपनी बुद्धि दौड़ा करके जंगलों की मूर्तियां जो है लेकर के आए, ये सोच करके कि चलो भाई ये स्थान धर्म का स्थान है या धर्म की चर्चा हो रही है, तो चलो ये देवता जो है इनको यहाँ पर स्थापित कर दिया जाए। तो जैसे मूर्तियों को लाकर के उन स्थानों पर जो है रखा गया, तो मंदिर के रूप में वो आपके सामने आज वो चीज प्रकट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था, महात्माओं का संकेत अलग होता है। तो चलिए जैसे मंदिर के रूप में आ गया, तो महात्माओं ने देखिए कितना चतुराई से काम किया। उन्होंने जो है क्या किया, उस काम में जो है उन्होंने निशानी लगा दी। क्या लगा दी? क्या जब तुमने ये कर लिया है तो यहाँ पर तुम क्या करो, भजन कीर्तन करना, बाजा लगाना या मृदंग लगाना या शंख बजाना या जो है घंटा लगाना, यहाँ पर दिया लगाना। ठीक है, जो नामदानी है वो सब इशारों को समझ रहे थे। तो महात्माओं ने इशारों के रूप में वहां पर दे दिया कि तुम ये यहाँ पर रखो। ये सारी चीजें तो जड़ है, ये सारी चीजें जो आंखों से आप देख रहे हो सब जड़ है, ये परिवर्तनशील है, ये नाशवान है। इससे जो है गुरु महाराज ने कहा कि जड़ की पूजा करोगे, जड़ की साधना करोगे तो जड़ मिलेगा। यानी कि ये जो बाहरी पूजा करोगे तो इससे क्या मिलेगा, जड़ पदार्थ मिलेगी, संसारी वस्तुएं मिलेगी, तुमको जो है धन दौलत ऐशो आराम ये मिल जाएगा, लेकिन चेतन वस्तु नहीं मिलेगी। तो चेतन वस्तु क्या है? स्वामी जी महाराज ने कहा कि चेतन है परमपिता परमात्मा और एक आत्मा। जैसे अभी गुरु भाई ने कहा कि एक ही सत्य है, वो परमपिता परमेश्वर। आत्मा भी जो है एक तरह से अर्ध सत्य है, वह इसीलिए क्योंकि आत्मा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व उस मालिक से जुड़ा हुआ है। जब समुद्र से आप एक लोटा पानी बाहर कर दो तो उसे कोई समुद्र नहीं कहेगा, उसको जो है एक लोटा पानी कहा जाएगा। परंतु वही एक लोटा पानी उसी स्थिति में उसमें कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर मिलावट करोगे तो रंग मालूम पड़ जाएगा, भेद मालूम पड़ जाएगा और वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। दाल तो आप दोगे लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करेगा, वो भेद मालूम पड़ जाएगा। तो इसी तरह से जो है स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जीवात्मा, जैसे अभी हमारे मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि कहा कि सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जात। सुमिरन से क्या होता है? सुख। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जात। और जो सुमिरन करे सो साही माही समा। यानी अगर सुमिरन करोगे तो तुम साही माही समा जाओगे। साही किसको कहा गया महात्मा में? उस भगवंत को, उस परमात्मा को, उस मालिक को साई कहा गया। अनेक नामों से उसका उच्चारण किया गया। इसका अर्थ आप दूसरा मत लगाना, साई का अर्थ है कुल मालिक, सारे जहां का जो रचयिता है, जीवात्मा का सच्चा पिता है, उस मालिक में मिल जाते हैं। क्या करने से? सुमिरन करने से दुख जाता है, सुमिरन करने से सुख आता है, सुमिरन करने से उसका रूप हम बन जाते हैं। तो उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय पर जो है जीव और शिव अलग नहीं होते, वो एक रूप हो जाते हैं, एक अंगी हो जाते हैं, उनका एक ही रूप हो जाता है। और जो सत्ता उस मालिक की है वही सत्ता आपकी हो जाती है। इतना बड़ा ऊंचा पद हमको आपके स्वामी जी महाराज देने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले क्या हमारे साथ व्यवहार हुआ? उससे पहले जैसे आपको बताया गया कि सुई है जरूर, तो बाबा जी ने कहा कि महात्मा धरती पर आते हैं और वो आवाज लगाते हैं, वो जबरदस्ती नहीं करते। वो जबरदस्ती नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने वरदान दिया है। पहला तो पूर्व जन्मों को हम जीवों को आभास मत होने देना, दूसरा कि उनको जबरदस्ती मत करना, तीसरा सतयुग त्रेता द्वापर तीनों काल में जीवों को मत ले जाना, चौथा आप संत जब जाओगे धरती पर तो आपके अगल बगल हमारे यानी काल के जीव रहेंगे। समझ रहे बात को? जब आप धरती पर जाएंगे, संतों से वरदान मांग लिया त्रिलोकीनाथ ने, उस मालिक ने, कि जब आप धरती पर जाओगे तो उस समय हमारे यानी काल के जीव आपके साथ रहेंगे और आप उनको हटाना नहीं, आप उनको अपने साथ रहने देना। ये चारों वरदान उन्होंने मांगे। तो महात्मा जबरदस्ती नहीं करते, किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे। प्रेम प्यार का, श्रद्धा का, विश्वास का, सत्य का, परमात्मा का, धर्म का, न्याय का, नीति का, शाकाहार का, सदाचार का, चरित्रवान का शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, उपदेश करेंगे। और जिनमें सिक्का होगा, जो महापुरुषों के जीव होंगे, वो एक आवाज में दौड़े चले आएंगे।
स्वामी जी महाराज ने कहा था प्रचारकों को, प्रेमियों, तुम अपना कार्य करना और मर्यादा में जो है प्रचार करना। तुम केवल आवाज लगा देना, तुम केवल जय गुरुदेव की आवाज लगा देना, और जो महापुरुषों के शिष्य होंगे, जो संस्कारी होंगे, जिनके पुण्य उदय हो गए होंगे, वो एक आवाज सुन करके दौड़ करके आ जाएंगे। तो महात्माओं का काम बड़ा सलीके से और तरीके से होता है। वो झूठ नहीं बोलते, कपट नहीं रखते, वो जो है नियम को नहीं तोड़ते। वो तो कुल मालिक के चाहे तो सबको जो है चमत्कार दिखा दे और पूर्व जन्मों का आभास करा दे, लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो दयाल है। दया का मतलब होता है केवल दया करना, सजा नहीं देना, किसी का अहित नहीं करना। एक दफे जो है स्वामी जी महाराज को प्रेमी ने पूछा था, कलताधारी ने, कि स्वामी जी महाराज, ये सब बखेड़ा तो आपने ही खड़ा करा, मन बुद्धि चित्त को आप कहते हो कि इसको रोको, ये रुका नहीं। कहते हो संसार से उपराम हो जाओ, उसमें रहो तो उसमें उलझो मत, लेकिन वैसे भी नहीं हो पाता। ये सब बखेड़ा तो आपने ही खड़ा किया हुआ है, और आप ही अब ये कहते हो कि यहाँ से ले जाओ। तो आप इतने सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो आप सभी जीवात्मा को क्यों नहीं ले जाते? आप तो समर्थ है। समर्थ का मतलब होता है जिस पर कोई बंदिश नहीं, जो बंधन में नहीं। और आपको और हमको बंधन मुक्त वही करा सकता है जो बंधन मुक्त है। तो उन्होंने जब स्वामी जी महाराज से पूछा, तो स्वामी जी महाराज ने उनको उत्तर दिया कि बच्चा, पहले तो हंस दिया, मुस्कुरा दिया, लेकिन जब बार बार पूछा गया तो स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा कि बच्चा, मालिक दयालु, उसने जो एक बार बख्श दी, जो वस्तु दे दी, वो दानी है, उसके बाद वो लेता नहीं। अगर ले ले, छीन ले, ले जाए, तो वो दयालु कैसा? दया का अंत नहीं हो सकता। इसलिए देखो, इतनी तकलीफ वो खुद मालिक धरती पर आकर के आपके और हमारे लिए, अपने जीवात्मा और लोगों के लिए देखिए आपने कितना कष्ट उठाया। स्वामी जी महाराज की जो शरीर को आप देखते हो, कितनी कष्ट। ये बरसात के दिन होते हैं, इसमें आप सुनते हो कि देवी देवता सो जाते हैं। सुना है ना आपने? देवी देवता सो जाते हैं, यानी जो है कोई कार्य नहीं होता, लगन का, कोई जो है भूमि पूजन का इस तरह का कार्य नहीं होता। उसको कहते हैं देवशयनी एकादशी। जब देवशयनी एकादशी आती है, उस समय पर देवता सो जाते हैं, वो ये आपके काम नहीं करेंगे। और एक आती है देवउठी एकादशी, तो उस समय जो है देवता उठते हैं और फिर आपका काम करते हैं। लेकिन महात्मा जो होते हैं, वो आपने देखा स्वामी जी महाराज, जैसे आपको आरंभ में बताया कि बरसात के समय में स्वामी जी महाराज से हमने नाम ना लिया। तो ये बताइए, आपके इनसे दयालु धरती पर और कौन हो सकता है? 12 ही महीने 365 दिन रात दिन गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मैंने इतनी मेहनत की कि अगर तुम इतनी मेहनत, जवान इतनी मेहनत नहीं कर सकते, अगर तुम इतनी मेहनत करोगे तो हड्डी का चूरमा हो जाएगा। इतनी मेहनत स्वामी जी महाराज ने की। और एक शब्द मेहनत की बात का साथ में आपको बताते चले, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो सदगुरु के ज्ञान को, सदगुरु की बात को न माने, और जो मनमुखी है, जो उपदेश देने की ज्यादा इच्छा रखता हो, दूसरे को सुनाने की और साधना कम करता हो, वो अज्ञानी है। और भाषणबाजी नहीं, तुमने भाषणबाजी शुरू कर दी तो तुमने जो है मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने ऐसे वचन कहे कि तुमने जो भाषणबाजी की है, मेरी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, अंतर की साधना अधिक करो, और उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। और जो यानी अधिक जो ये इच्छा रखे कि मुझे सुनाना है और अंतर की साधना नहीं कर रहा है, उसके लिए ये कठोर शब्द स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। किंतु अगर कोई प्रेमी अगर इच्छा रखते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमको सुनना है, सुना दीजिए, तो उनको सुना देना चाहिए, मालिक को आगे रख करके कि स्वामी मैं बताना सुनाना नहीं चाहता, मैं कुछ जानता कुछ समझता नहीं हूँ, जो कुछ सुनाना है आप उनको सुना दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक ऐसा बंधन में बंधना चाहिए सबको, जो स्वामी जी महाराज ने कहा सारे संसार के बंधन को जो काट दे, और एक बंधन, उस बंधन में हमको आपको बनना चाहिए, और हम बन चुके हैं। और उस बंधन से भी वो हमको मुक्त करेंगे, उस समय मुक्त करेंगे जब उस मालिक से मिलाएंगे। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब बंधन बनता है, जब धागा बनता है, जब गठबंधन होता है, जब रक्षा बांधी जाती है, तो उस समय पर एक कर्तव्य बन जाता है, दोनों का एक कर्तव्य बन जाता है। जैसे आगे भी भाई ने कहा कि भाई का एक कर्तव्य होता है कि बहन की रक्षा करे, और बहन का एक उद्देश्य होता है कि मेरे भाई की हिफाजत हो। तो दोनों का अपना एक कर्तव्य, दोनों का एक धर्म का नाता और रिश्ता और उसमें व्यवहार। तो उसी तरह से जो है सदगुरु ने जब हमको नाम की डोरी से गठबंधन कर लिया, बांध लिया, बिहार लिया, सदगुरु ने हमारी जीवात्मा को जो है राधा के रूप में स्वीकार कर लिया, तो उस समय पर हमारा भी एक धर्म और कर्तव्य बन जाता है। वो क्या? कि जो वो कहे उनके आदेश का पालन करना। जैसे कि जब आपको बहुत अच्छे से बात समझिए आप, जैसे एक स्त्री होती है, बच्ची होती है,
बच्ची के देखिए बंधन होते हैं। बच्चा बच्ची जब बड़े होते हैं धीरे धीरे, पहले तो माँ से बंधन होता है, मोह होता है सबसे अधिक माँ से। और माँ का बंधन जब बच्ची बड़ी होती है उस समय पर पिता पर ज्यादा बंधन होता है, उन पर प्रेम होता है। उसके बाद भाई बहनों पर, उसके बाद मित्र पर, उनके मैत्रियों पर। इस तरह से फिर जो है उसका बंधन जो है टूटता जाता है और आगे वो बढ़ता जाता है, पीछे टूटता है अगलों से बनता है। और एक दिन जब उसकी उम्र हो जाती है, जब सयानी हो जाती है, जो है किशोर अवस्था में नहीं, जब सयानी हो जाती है, तो उस समय पर जो है माँ बाप को चिंता करती है कि अभी इस बच्चे की शादी करनी जरूरी है। तो उसके लिए जो है उसके लिए वर ढूंढते हैं और लड़का ढूंढते हैं। और जब लड़का ढूंढते हैं तो उस समय पर क्या काम करते हैं, शादी जब होती है तो क्या होता है, गठबंधन होता है, कन्यादान होता है। कन्यादान का मतलब होता है कि जो लड़की एक बार दान कर दी गई उसको वापस नहीं रखा जाता। ये धर्म की व्याख्या है। और अगर जिस लड़की का ब्याह आपने कर दिया और उस लड़की के घर में अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ गई और आप उसको मायके ले आए तो आप धर्म विरुद्ध हो गए, आप धर्म का नियम नहीं पाल रहे हैं। ये है दान का मतलब। अब देखिए बाबा जी ने हमको आपको नाम का दान दिया, तो आप इतने लोग बैठे, इतनों में से एक आप मुझे उदाहरण बता दीजिए कि किसी सत्संगी ने गलतियां की हो और स्वामी जी महाराज ने उसको ये कहा हो कि मैं तुमको जो नामदान दिया है मैं वापस लेता हूं, तुम चले जाओ यहाँ से। नामदान कभी वापस लिया? कभी नहीं। ये जरूर कहा गलती हो गई तो ये जरूर कहा कि अब जाकर के भजन करो। क्या कहा कि अभी जाकर के भजन करो। और कई लोगों को कह दिया कि संगत में इनका दर्शन मत करना। ऐसे भी वचन क्यों, वो भी जीवात्मा के हित के लिए, लेकिन दान लिया नहीं जाता। तो जब हमने नामदान लिया तो जैसे लड़की ब्याहती है तो उसका गठबंधन होता है, दान कर दिया जाता है। तो इसी तरह से हमने आपने भी अपने आप को सदगुरु को दान कर दिया है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपने विश्वामित्र अपने गुरु को जो है दान स्वयं हो गए और अपना राजपाट भी कर दिया। तो जो दास होता है, दान कर दिया वस्तु क्या होती है, वो दास होता है, उसका कोई जो है इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। एक समय सत्संग में स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक जो है जमींदार जो है बाजार से काम के लिए, अपने घर के काम के लिए एक दास खरीद कर लाया। उस समय दास खरीदा जाता था, दास रखते थे उस समय पर। तो जमींदार दास खरीद करके लाए। तो जमींदार जब दास खरीद कर लाए तो उसको खाना देते, रोटी देते, पानी देते, उसकी व्यवस्था करते। फिर उसको पूछते कि तुमको जो है क्या खाना है। वो कहता जो तुम खिलाओ। वो कहता क्या करोगे, वो कहता तुम जो कह रहा हो। तो जमींदार पूछता था तुम्हारी कोई इच्छा नहीं? तो उसने कहा कि मैं तो दास हूं, मैं बिका हुआ हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। तो हमारा यही है, हमने सदगुरु से गठबंधन हमारा हो गया और हम सदगुरु को दान में चले गए हैं। हमारा जो है जैसे कन्यादान होगी तो जिस तरह से लड़की का कन्यादान हो जाता है, शादी और ब्याह हो जाती है, तो लड़की जो है शुरू शुरू में तो माँ से और पिताजी से भी बड़ा प्रेम और मोह रहता है। किस समय पर जब शादी हो जाती है, जब मंडप से विदा होने लग जाती है, तो लड़की जो है कितनी बिलख करके रोती है, माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहती, छोड़ना नहीं चाहती। ये लड़की का उदाहरण इसलिए क्योंकि हम जो है जीवात्मा स्त्री रूप है, हमारी भावना स्त्री रूप है। तो लड़की जो है माँ बाप को बहुत बिलख करके रोती है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे छोड़ करके नहीं जाना है, मुझे ये रखो, मुझे बड़ी याद आएगी। लेकिन फिर भी उसको जो है ले जाया जाता है। और जब चली जाती है तो थोड़े ही दिनों बाद क्या अवस्था हो जाती है, माँ बाप थोड़े थोड़े याद आते हैं। माँ बाप के लिए थोड़े दिनों तक आएगी, उसके बाद जब माँ बाप गुजर जाएंगे तो भाई के लिए तो फिर कभी फोन कर दिया तो कर दिया। यानी बंधन जो है वो कटना जाता है। और बंधन किससे बढ़ता है, अपने पति से, परमेश्वर से, अपने स्वामी से, उससे बंधन अधिक बढ़ता है। तो जब स्त्री जाती है तो उसका भी एक धर्म और पति का भी एक धर्म, इसी तरह हमारा भी एक धर्म और सदगुरु का भी एक कर्तव्य होता है। तो हमारा कर्तव्य स्वामी जी महाराज ने क्या बताया कि सदगुरु के जो वचन को जो माने वो भक्त, तो हमको आपको भक्त बनना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि अभी देखिए लिखा हुआ है, सत्संग का बाजार जो है ये ऐसा बाजार है जिसमें लोहा, लक्कड़ और सारी वस्तुएं पड़ी है। तुम ये समझो कि तुम किस वस्तु के ग्राहक हो, तुम इस बात को समझो, तुम हीरे के ग्राहक हो, जो है लक्कड़ के ग्राहक हो, सोने चांदी मिट्टी के ग्राहक हो, तुम इस बात को समझो। क्योंकि महात्माओं का दरबार काला दरबार होता है और उसमें सारी वस्तुएं पड़ी होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो नामदान लेकर के चला जाए वो नामदान है, जो सत्संग में केवल आए, दूसरा कुछ न करे वो सत्संगी, और जो केवल जो है ध्यान भजन करे वो भजनानंदी, और जो सदगुरु के वचन पर जीवन जिए और चले वो भक्त। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि भक्त की महिमा है और भक्त ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपने देखा भगवान राम के समय में क्या हुआ,
बंद ऐसा होना चाहिए।